Hello all of you. Welcome to the new video of EduTube channel. ओके साइंस का चैप्टर 6 आगे कंटिन्यू करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है आज का ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हम समझते हैं कि व्हीकल्स, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना. अब ह्यूमन बींग्स में ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है और कौन करता है, पहले वो समझ लेते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडीज. ह्यूमन बॉडीज में फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल ब्लड ट्रांसफर करता है. ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम, है ना, थोड़ा लिक्विड टाइप होता है, फ्लूइड होता है जो इजीली फ्लो कर सकता है. और ब्लड में एक फ्लूइड मीडियम होता है प्लाज्मा, इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड. सेल्स जो है वो इसी में रहते हैं. अब प्लाज्मा क्या करता है, तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट. ठीक है, ये तीन चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है. उसके अंदर ये तीनों चीज़ें डिजॉल्व होती है. ऑक्सीजन इज कैरीड बाय आरबीसीज. आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स. रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना हमारे शरीर में, वो ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं. मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही है ब्लड के थ्रू. Thus we need a pumping oxygen to push blood around the body. इतनी सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए. एंड दिस पंपिंग ऑर्गन इज नोन एज हार्ट. ठीक है, ब्लड को पूरे बॉडी में पुश करने के लिए, इतना ज़्यादा स्पीड देने के लिए कि वो पूरी बॉडी में फ्लो करता रहे, ये पुश उसको कहाँ से मिलता है, एक पंपिंग ऑर्गन से मिलता है. एंड दिस पंपिंग ऑर्गन इज नोन एज हार्ट. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो हार्ट पे ही है. हार्ट का शॉर्ट नोट पहले समझना है आपको. अवर पंप द हार्ट. पहले शेप देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या है, शेप. अवर हार्ट इज कॉनिकल इन शेप. शेप कैसी रहती है, कॉनिकल. ऊपर से थोड़ा वाइड होता है, नीचे से पतला होता जाता है, तो इट इज कॉनिकल इन शेप. सेकंड पॉइंट साइज है. तो ह्यूमन हार्ट इज ऑफ द साइज ऑफ अ क्लोज्ड फिस्ट. एक बंद मुट्ठी जितनी उसकी साइज रहती है. थर्ड पॉइंट है लोकेशन. सो इट इज लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स. दो लंग्स के बीच में होता है, बट स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ होता है. नाउ अवर हार्ट इज डिवाइडेड इंटू 4 चैम्बर्स. उसके 4 चैम्बर्स हैं. द अपर 2 चैम्बर्स आर नोन एज आर्ट्रिया. 2 चैम्बर्स, एक होगा लेफ्ट एट्रियम, दूसरा राइट एट्रियम. लोअर 2 चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स. एक होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, दूसरा राइट वेंट्रिकल. ऑल दीज 4 चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिवाइडिंग वॉल. ठीक है, एक डिवाइडिंग वॉल है. उस डिवाइडिंग वॉल को हम सेप्टम कहते हैं. अब हार्ट में जो फ्लो होता है ब्लड का, उसको पीछे जाने से रोकने के लिए, कभी भी ब्लड जो है वो पीछे नहीं जाना चाहिए. ठीक है, बैकवर्ड फ्लो नहीं होना चाहिए. तो बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए वॉल्स होते हैं हमारी बॉडी में. टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, वॉल्स आर प्रेजेंट इन अवर हार्ट. 2 टाइप के वॉल्स होते हैं. फर्स्ट है बाइकस्पिड वॉल. बाइकस्पिड वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. बाइकस्पिड में आप कह सकते हो कि 2 ही उसके ओपनिंग्स होती है. ठीक है, 2 ओपनिंग्स ही है. और ट्राइकस्पिड इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. ट्राइकस्पिड में आप कह सकते हो कि 3 ओपनिंग्स होती है. ठीक है, ये 1, ये 2 और ये थर्ड. तो थर्ड
3 ओपनिंग्स हो तो ट्राइकस्पिड वॉल होगा, और 2 ओपनिंग्स होती है तो बाइकस्पिड वॉल होता है. बाइकस्पिड वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, and tricuspid wall is present between right atrium and right ventricle. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट. फ्लो ऑफ ब्लड, कैसे ब्लड फ्लो करता है. तो हमारे बॉडी में 2 तरीके के ब्लड मूव कर रहे होते हैं. फर्स्ट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन वाला, और दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड, यानी जिसका ऑक्सीजन यूज हो चुका है. ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड. चलो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पहले हम फ्लो समझ लेते हैं. तो देखो ये मैंने एक ऐसा हार्ट बनाया है जो आप बचपन से देखते आ रहे हो, तो इसकी वजह से आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, वैसे तो ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर जो बुक में दिया हुआ है वो भी मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा. वो जब आप देखते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा समझने में मुश्किल लगता है, लेकिन क्योंकि आप ये बचपन से ऐसा हार्ट देखते आ रहे हो तो इसके थ्रू समझना, फ्लो, ब्लड का फ्लो समझना बहुत ईजी हो जाएगा. तो देखो ये सपोज़ हमारे लंग्स है. सबसे पहले लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में आता है. अब आप बोलोगे सर ये लेफ़्ट कैसे, ये तो राइट साइड है. तो हमें अपनी तरफ से नहीं देखना है, हमें सामने वाले की तरफ से देखना है. आप सामने वाले का हार्ट देख रहे हो, ठीक है, नोटबुक का हार्ट देख रहे हो अभी, तो ये नोटबुक के लिए ये लेफ़्ट साइड हुआ. अब आपकी तरफ राइट है, मेरा ये राइट हैंड है, ये लेफ़्ट हैंड है, बट सामने वाले की तरफ ये लेफ़्ट हुआ, ये राइट हुआ. ओके, तो ये ध्यान देना. ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है. अपर 2 चैम्बर्स, नीचे वाले 2 चैम्बर लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. तो सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है लेफ़्ट एट्रियम में. कौन सा वाला ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड वाला. इसको लेके आती है पुल्मोनरी वेना कावा, या सुपीरियर वेना कावा बोल सकते हो. पुल्मोनरी वेना कावा ये एक जैसे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, नसें होती हैं हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो करवाती हैं, तो ये इसका नाम है पुल्मोनरी वेना कावा, जो लंग से लेके लेफ़्ट एट्रियम तक ले आती है. अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही लेफ़्ट एट्रियम रिलैक्स होता है, आपने फील किया होगा ना, हार्ट जो है वो क्या होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है. रिलैक्स मतलब ऐसे देखो, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना. सो जैसे ही हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड इधर आता है पहले लेफ़्ट एट्रियम में. फिर जैसे ही हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो लेफ़्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होती है उस टाइम पे लेफ़्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होती है. व्हेन लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, लेफ़्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस. तो ये रिलैक्स होगी तो ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र होगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में. कहाँ से होके जाएगा, ये बायकस्पिड वॉल से होके जाएगा. ठीक है, इसमें एक बायकस्पिड वॉल होगा. फिर वापस जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से जो ब्लड है वो चला जाएगा हमारे बॉडी में. बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सब तक ये ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड जाएगा. समझ में आया प्रोसेस ऑक्सीजनेटेड वाला. फिर से एक बार देखो, पहले ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में आता है जब ये रिलैक्स होगा. फिर जब लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, तो उस टाइम पे ब्लड जो है वो आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाता है. फिर जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में पुश होता है. अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो
राइट एट्रियम से एंटर करता है। यहाँ पे भी वेना कवा से लेके आती है, लेकिन दो तरफ से आती है, अपर बॉडी वेना कावा और लोअर बॉडी वेना कावा। ठीक है, तो इसमें राइट एट्रियम में ब्लड जो है वो आपकी बॉडी से आता है और ये डीऑक्सीजनेटेड होता है अपर बॉडी से, और ये लोअर बॉडी से आता है राइट आर्ट्रियम में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब राइट आर्ट्रियम आपका रिलैक्स होगा। फिर यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वॉल। तो देखो ये एक वॉल इधर, दूसरा ओपनिंग इधर और तीसरा ओपनिंग इधर होता है। एक ओपनिंग लोअर बॉडी से, एक ओपनिंग अपर बॉडी से और एक राइट वेंट्रिकल में, इसलिए ट्राइकस्पिड वॉल होता है। तो ट्राइकस्पिड वॉल से ये ब्लड जो है वो इधर आएगा। फिर जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाला ब्लड, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये भेज दिया जाएगा लंग्स में। कहाँ भेजेंगे? लंग्स में भेजेंगे। लंग्स में ये जाएगा, लंग्स में उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा। अच्छा, ये अपर बॉडी और लोअर बॉडी, तो ये मतलब बॉडी से ये जाता है वेंट्रिकल्स में, राइट एट्रियम में। तो देखो, आई होप पूरा साइकिल आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। लंग्स से पहले लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बॉडी में, बॉडी से अपर बॉडी और लोअर बॉडी का में जब जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे सेल्स उस ब्लड का ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं, तो ये बन जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इधर आता है राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल इसको पुश करता है लंग्स में। लंग्स में जाके वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, क्योंकि लंग्स उसमें ऑक्सीजन मिक्स कर देते हैं। ओके, सो यही चीज़ें मैंने आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे नीचे लिख दी है, एक बार रीड कर लेते हैं। पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर लेफ्ट एट्रियम. Left atrium relaxes when it is collecting the blood. When left atrium contracts, the left ventricle relaxes, so the blood is transferred to it. When left ventricle contracts, the blood is pumped out to the body. Of the body नहीं, out to the body, मतलब बॉडी में चला जाता है। चलो, डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात करें तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू राइट आर्ट्रियम एज इट रिलैक्सेस। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता तो द करस्पॉन्डिंग चैम्बर दैट इज राइट वेंट्रिकल रिलैक्सेस। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। दिस ट्रांसफर द ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, इससे पूरा ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। When right ventricle contracts, it pumps the blood into lungs for oxygenation. तो ये राइट वेंट्रिकल ब्लड जो है वो लंग्स में भेज देता है ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व हो सके। ओके, अब हमें नया टॉपिक लेना है, द ट्यूब्स यानी ब्लड वेसल्स। तो दो टाइप की होती है, आर्टरीज एंड वेन्स। देखो, आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज जो है वो ब्लड जो है वो हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाती है, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड लंग्स। ठीक है, बॉडी में सभी ऑर्गन्स पे ले जाती है और लंग्स में भी ले जाती है। और वेन्स क्या करती है, वेन्स जो है वो ब्लड लेके आती है फ्रॉम लंग्स एंड from body organs to heart। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें लिखना कैसे है वो आपको एक PDF में भेज दूंगा मैं, तो वहाँ उसमें सॉल्यूशन होगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं शॉर्ट में लिखता जा रहा हूँ। आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से ब्लड लेती हैं, पूरी बॉडी में ले जाती है
और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स पे ले जाती है ताकि लंग्स उसको उसमें ऑक्सीजन डिज़ोल्व कर सकें। अब लंग्स से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है और बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड होता है, ये कहाँ पहुँचाया जाता है? हार्ट तक पहुँचाया जाता है बाय वेन्स। अब देखो, ये हार्ट से बॉडी में जा रहा है, तो हार्ट जो है जब ब्लड बेचता है तो पूरे प्रेशर के साथ बेचता है, इसलिए आर्टरीज की वॉल्स जो है वो थिक वॉल होती है, क्योंकि बहुत प्रेशर इनको सहना पड़ता है। तो थिक वॉल्स होती है एंड इलास्टिक होती है, कि अगर कभी कभी प्रेशर ज़्यादा आ जाए तो उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए, नहीं तो वो आर्टरी फट जाएगी, नस हमारी फट जाएगी। फिर अगर कहीं पे ब्लड इंटरनल ब्लडिंग होती है तो डेथ भी हो सकती है। वेन्स की बात करें तो वेन्स में प्रेशर जो है वो ब्लड का बहुत कम होता है, इसलिए ये थिन होती है, थिन वॉल्स होती है और नॉन इलास्टिक होती है। आर्टरीज जो हैं, आर्टरीज में फ़्लो होता है जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स में जो जनरली फ़्लो होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो वो जनरल ही है, थोड़ा बहुत एक्सेप्शन भी होता है, लेकिन ये दो मेन पॉइंट्स हैं, डिफरेंस हैं आर्टरीज और वेन्स की। अगर कुछ और पॉइंट्स होंगी तो वो आपको सॉल्यूशन में मिल जाएंगी। चलो अब नेक्स्ट लेते हैं यूज़ ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। आपने देखा होगा कि 3 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं। जो 3 मेन ब्लड सेल्स हैं वो हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स में एक लिक्विड होता है थ्रोम्बोसाइट। कौन सा? थ्रोम्बोसाइट। ये लिक्विड ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर होता है। सपोज ब्लड प्लेटलेट्स ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें अंदर क्या फिल्ड होता है? थ्रोम्बोसाइट लिक्विड फ्लो पूरा फिल्ड होता है। तो जैसे ही कहीं पे हमें चोट आती है, हमारा ब्लड बहने लगता है, तो ये ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड के साथ बाहर आते हैं। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं ये, तो ये प्लेटलेट्स जो हैं वो बर्स्ट होते हैं, फट जाते हैं, और उनमें से ये थ्रोम्बोसाइट लिक्विड निकलता है। और ये थ्रोम्बोसाइट लिक्विड जो है जैसे ही बर्स्ट होगा तो फटाफट से सूखने लगता है और एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो जल्दी सूखने लगता है। तो जब कोई इंजरी होती है तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो हमें ब्लड फ्लो को, मतलब ब्लड के वेस्ट होने से बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आएंगे वो बर्स्ट होगा, उसमें से जो लिक्विड निकलेगा थ्रोम्बोसाइट लिक्विड, वो एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसकी वजह से इंजरी होने पर ब्लड हमारा सूखने लगता है और हमारा ब्लड वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारे ब्लड को वेस्ट होने से रोकते हैं। और लिम्फ का भी काम कुछ ऐसा ही है, वेस्टेज होने से रोकने का है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है एक्चुअल में। देखो, जैसे ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज जो है वो बॉडी में पुश करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। फिर ये आर्टरी जो है वो छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचने के लिए। बहुत सारी होती है, मैं यहाँ पे 3 ही दिखा रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आए। फिर ये कैपिलरीज जो हैं वो हर एक बॉडी में पहुँचती है, बॉडी के पार्ट तक, सेल्स तक पहुँचती है, वहाँ पे यूज़ होने लगता है। तो अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। यहाँ तक ऑक्सीजनेटेड था, सेल्स ने यूज़ कर लिया, तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में आता है। ये कैपिलरीज जो हैं फिर इसको वेन्स में कनेक्ट कर देती है। तो आर्टरी में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
बॉडी ने उसे यूज़ किया, बॉडी के सेल्स ने यूज़ किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, वो वेन्स में जाता है, फिर वेन्स उसे लंग्स में ले जाती है। चलो अब इसमें लिम्फ का काम क्या है? तो लिम्फ एक टाइप का लिक्विड होता है। इट इज़ अ लिक्विड वेरी सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, बहुत ही प्लाज्मा जैसा ही होता है, लेकिन प्लाज्मा के कंपेयर में इसमें प्रोटीन थोड़ा कम होता है। ओके, सो ये लिम्फ क्या करता है? जब आर्टरीज में से ब्लड फ्लो होता है या वेन्स में से ब्लड फ्लो होता है तो इनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो कभी कभार इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स जो है वो इसमें से लीक हो जाता है। तो यही लीकेज को संभालने के लिए पीछे से लिम्फ फ्लो करता है कि जो कोई लीकेज हुआ इसमें आर्टरीज में या वेन्स में, जो कोई इम्पॉर्टेंट मटेरियल प्रोटीन हुआ या ब्लड सेल्स हुए या प्लाज्मा हुआ, इसको कलेक्ट करता है और वापस वेन्स में ले जाता है। तो ये एक हमारा सिस्टम है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। इसका काम है कि आर्टरीज और वेन्स में कभी जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वहाँ से अगर प्लाज्मा, प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स ये अगर लीक हो जाते हैं तो ये उसको कलेक्ट करता है और उसे वेन्स में डाल देता है वापस से। तो कुछ भी बॉडी में वेस्ट नहीं होगा, वापस हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में आ जाता है। उसके अलावा लिम्फ जो है वो हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टेड फैट है, डाइजेस्टेड फैट एंड एब्जॉर्ब्ड फैट, उसको भी कलेक्ट करके ब्लड सर्कुलेशन में ले आता है, ब्लड में ऐड कर देता है। ठीक है, तो ये दो काम है इसके। पहला काम क्या है? आर्टरीज और वेन्स में से जो पोर्स में से वेस्ट हुआ है मटेरियल, उसको कलेक्ट करके वापस वेन्स में डाल देता है, यानी उसमें सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में वापस डाल देता है। और दूसरा काम है जो डाइजेस्टेड फैट है या एब्जॉर्ब्ड फैट है, उसको भी ये ब्लड में ऐड कर देता है। ओके, सो इस वीडियो में हम फ़िलहाल अभी यहीं तक कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो भी आई एम ट्राइंग कि आज ही आपको भेजी जाए। उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स करेंगे एंड एक्सक्रीशन करेंगे। तो आज के जो 3 टॉपिक हैं, प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।